क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है क का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये 9th और 10th दोनों क्लास के लिए है। वर्ण विचार का चैप्टर है संस्कृत ग्रामर का ये टॉपिक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सारे लिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प का उच्चारण स्थान क्या है। तो प का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ। ओठ से ही प का उच्चारण किया जाता है, इसलिए आंसर नंबर बी ओठ सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, यहाँ ऑप्शन नंबर घ सही होगा, ये तालु नहीं होगा, ये ए नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ख का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो घ का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। नेक्स्ट आगे लिखा हो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो डी नंबर होगा, कंठ होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन अगला है उष्ण ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो उ ध्वनि का उच्चारण स्थान ए नंबर ओष्ठ होता है। नेक्स्ट किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहारे से होता है, यानी कि ये दोनों से सहारे से किया जाता है। तो किस वर्ण का होता है, ए का। किसका होता है, ए का, तो सी नंबर सही होगा। किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहायता से होता है। तो कंठ और ओठ से कौन होता है, तो ओ होगा, ओ आंसर सही होगा। ओ के अलावा और भी एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ और ओठ दोनों से होता है, जिसका नाम है औ। ये दोनों का एक ही होता है उच्चारण स्थान, कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। नेक्स्ट अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है, यानी इसको नाक से भी बोला जाता है, थोड़ा सा मुंह से भी होता है, इसलिए इस नासिका होगा, नाक से ज़्यादा ये बोला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो उसे कहेंगे हम ह्रस्व स्वर, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है सिर्फ। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है अगला जिस वर्ण के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। तो उसको कहेंगे हम दो मात्रा यानी दोगुना समय दीर्घ कहेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किसी भी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं। तो न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं हम, तो अक्षर कहते हैं। इसी का एक दूसरा नाम है वर्ण। वर्ण भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट अगला है जिस ध्वनि के उच्चारण के समय हवा किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहेंगे उसे हम कहेंगे स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वर, क्योंकि इसमें जो होता है बिना रुकावट के मुंह से निकलता है ध्वनि। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है किस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो किस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि, क्योंकि इसमें अगर त्र लिया जाए तो त्र के अंतर्गत त और र होता है, इसीलिए ये संयुक्त ध्वनि कहलाएगा। और संयुक्त ध्वनि की संख्या 4 है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयुक्त ध्वनि कौन है। तो संयुक्त ध्वनि त्र है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उष्ण वर्ण कौन है। तो उष्ण वर्ण स है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन है। तो अंतःस्थ व्यंजन वह है। नेक्स्ट अगला सवाल निम्नलिखित में से एक मात्रिक मूल स्वर कौन है। तो अ। नेक्स्ट संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं। तो टोटल मिलाकर 13 है। नेक्स्ट संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट अगला सवाल है ह का उच्चारण स्थान क्या है। तो ह का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट र कौन सा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट अगला है ड का उच्चारण स्थान क्या है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अंगा का उच्चारण नासिका होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट री का उच्चारण स्थान क्या है। तो री का उच्चारण स्थान नासिका है।
री का उच्चारण स्थान क्या है? रड़ी, रड़ी है इसमें, रड़ी, रड़ी, ये वाला रड़ी है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा होगा, मूर्धा होगा। री का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा होगा, मूर्धा होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है अगला सवाल है लड़ी का उच्चारण स्थान क्या होता है? लड़ी का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो लड़ी का उच्चारण स्थान दंत होगा। लड़ी का उच्चारण स्थान दंत होगा। नेक्स्ट ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत ही होता है। फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। स कौन सा व्यंजन है? स है जो उष्ण व्यंजन है। अनुस्वार यानी जिसका चिन्ह ये है, कौन सा व्यंजन है? तो ये होगा अयोग्य वा। विसर्ग कौन सा व्यंजन है? ये भी अयोग्य वा। अगला सवाल है जिस वर्ण को मुख के जिस अंग की सहायता से बोला जाता है उसे उस वर्ण का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान। कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनि कितने हैं? तो 7 हैं। तालु से उच्चारण होने वाली ध्वनि कितने? 9 है। नेक्स्ट मूर्धा से उच्चारण होने वाली ध्वनि कितने हैं? तो 9 ही होगा। दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाली ध्वनि कितने? 1 हैं। दंत से उच्चारण होने वाली ध्वनि कितने हैं? तो इसकी संख्या 8 है। कंठा तालु से उच्चारण होने वाली ध्वनि कितने हैं? 2 हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया।